अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज से हम एक नए YouTube चैनल का आगाज़ करने जा रहे हैं जिसका नाम हमने रखा है CSP। CSP का मतलब ये है कि करप्शन स्कैंडल्स ऑफ पाकिस्तान। तो हम कोशिश करेंगे कि पाकिस्तानी इदारों में होने वाली करप्शन के बारे में आपको आगाह करें। हमारे अक्सर सियासतदान, ब्यूरोक्रेट्स और जो समाजी हलके हैं वो यही समझते हैं कि पाकिस्तान की तरक्की की राह में सबसे बड़ी रुकावट जो है वो सरकारी इदारों में होने वाली करप्शन है, और इसके ज़िम्मेदार जो हैं वो समझते हैं कि सियासतदान हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो भी इन इदारों से रिलेटेड लोग हैं वही ज़िम्मेदार हैं। तो आज हम अपना पहला प्रोग्राम जो है वो करेंगे नेशनल हाईवे अथॉरिटी में होने वाली माली बेज़ाब्तियाँ। हम आपको बताएंगे कि पिछले 3 सालों में नेशनल हाईवे अथॉरिटी में कितने बड़े पैमाने पर बेज़ाब्तियाँ हुई और किस किस मद में सरकारी ख़जाने से जो पैसा था उसको निकलवाया गया और अफसरान ने उसकी बंदरबांट की। तो आपको बताते हैं कि 2020 से 2023 तकरीबन 3 साल के दौरान नेशनल हाईवे अथॉरिटी में जो हमारे पास सरकारी रिकॉर्ड है उसके मुताबिक 2 खरब 13 अरब 67 करोड़ रुपए की करप्शन हुई है। इतने बड़े पैमाने पर होने वाली करप्शन जो है वही मुल्क की तरक्की की राह में रुकावट है। ये सिर्फ एक इदारे का हाल है। अगर इसको आगे थोड़ा सा आपको वजाहत से बताएं तो 61 अरब 75 करोड़ रुपए की जो करप्शन हुई है नेशनल हाईवे अथॉरिटी में वो लैंड एक्विजिशन की मद में हुई है। लैंड एक्विजिशन का मतलब ये है कि जब भी कोई मंसूबा शुरू किया जाता है तो उसके लिए ज़मीन की ज़रूरत पड़ती है। तो जब भी सड़कें बनाई जाती हैं तो जो प्राइवेट लोग होते हैं उनकी ज़मीनों को एक्वायर किया जाता है, जिसके बदले उन्हें हैंडसम अमाउंट दी जाती है। तो यहाँ पर हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो करते क्या हैं, वो अपने मनपसंद लोगों को नवाजने के लिए किसी का रकबा अगर 1 एकड़ है तो उसको कागज़ों में वो 2 एकड़ शो कर देंगे और उसे उस हिसाब से रकम की अदायगी कर देंगे। फिर होता कमर्शियल रेट है तो कमर्शियल रेट पे अरबों रुपया जो है वो किसी भी सड़क के मंसूबे के शुरुआत से पहले ही आपको मुतासरा अफराद को देना होता है। तो ये लैंड एक्वायर करने में 61 अरब 75 करोड़ रुपए की खतीर रकम जो है वो खुर्द-बुर्द की गई। इसी तरह प्रोक्योरमेंट से मुंसलिक जो मामलात हैं उसमें भी 71 अरब की करप्शन सामने आई है। ये सिर्फ नेशनल हाईवे अथॉरिटी के बारे में आपको हम बता रहे हैं। तो प्रोक्योरमेंट का मतलब क्या होता है कि जब भी कोई मंसूबा शुरू किया जाता है तो उसके जो टेंडर का प्रोसेस होता है, टेंडर प्रोसेस के बाद उसका जो वर्क आर्डर होता है, ये सारे मामलात होते हैं। इसमें प्रोक्योरमेंट रूल्स हैं पाकिस्तान के, जिसके मुताबिक आपने कम से कम रेट देने वाली फर्म को ही ठेका देना होता है। मगर इस मामले में भी बेज़ाब्तियाँ की गई। चहेते ठेकेदारों को नवाजने के लिए, अपना कमीशन हासिल करने के लिए जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी के अफसरान थे उन्होंने बड़े पैमाने पर खुर्द-बुर्द की। अब साफ ज़ाहिर 71 अरब की अगर खुर्द-बुर्द हुई है तो उसे बड़े पैमाने की खुर्द-बुर्द कहा जाएगा। इस तरह कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट, जब भी आप कोई प्रोजेक्ट शुरू करते हैं तो जो ठेकेदार होते हैं उसके साथ हुकूमत के जो नुमाइंदे हैं, साफ ज़ाहिर ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, तो ब्यूरोक्रेट्स उनके साथ जो मामला तय करते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होता है। अब इस कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट की मद में 1 खरब से ज़ायद की करप्शन की गई है। टोटल जो 3 सालों के दौरान नेशनल हाईवे अथॉरिटी में करप्शन हुई है, जैसा कि पहले हमने बताया, वो 2 खरब 13 अरब 67 करोड़ रुपए की हुई है। अब इस पे हुआ क्या? इस पे हुआ ये कि पाकिस्तान के चारों सूबों में जो नेशनल हाईवे हुकाम हैं उन्होंने ये सारी माली बेज़ाब्तगी की। इसमें आपके जो मोटर वेज थी, जो बड़े बड़े एक्सप्रेस वेज थे और जो फ्लाई ओवर्स थे, ब्रिजेज़ के मंसूबे थे, ये उसमें की गई। तो उसमें क्वेटा, पेशावर, मुल्तान, सक्खर, लाहौर और दीगर जो बड़े बड़े शहर हैं वहाँ पर ये जो मोटरवेज की तामीर या दीगर जो सड़कें थी उनकी तामीर की गई थी। तो उसमें बड़े पैमाने पर ये जो माली बेज़ाब्तियाँ हैं वो सामने आईं, मगर किसी भी ज़िम्मेदार के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं हुई। वजह यह है कि केसेस नैब में गए, नैब में वो केसेस अभी भी ज़ेर इल्तवा हैं। इसी तरह जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने भी मुल्तान लोधरा जैसे रोड था उसमें 1 अरब रुपए की माली बेज़ाब्तियों का इंकशाफ हुआ था। तो उस पर उन्होंने नोटिस तो लिया लेकिन किसी किस्म की अभी तक रिकवरी नहीं हुई। रिकवरी ना होने की वजह से कौमी ख़जाने को भारी नुकसान हो रहा है। यही वजह है कि हमारा मुल्क जो है वो तरक्की की राह पे उस तरह से गामज़न नहीं होता जिस तरह के होना चाहिए। आप खुद सोचें कि अगर ये 2 खरब 13 अरब की रकम जो है ये करप्शन की नज़र ना होती तो इससे कई मंसूबे शुरू हो सकते थे। आपके अस्पतालों के मंसूबे हो सकते थे, स्कूलों के मंसूबे हो सकते थे, आवाम को साफ़ पानी फराहम किया जा सकता था। इसी तरह जिन शहरों में सीवरेज के मसाइल हैं वो हल हो सकते थे। अगर ये ना भी होता तो अगर
सड़कें ही अगर मयारी बन जाती तो सड़कों की आए रोज़ जो टूट फूट होती है, उनकी मरम्मत के नाम पे जो करोड़ों रुपए खर्च किए जाते तो उससे छुटकारा हासिल किया जा सकता था। तो ये आज हमने आपको थोड़ा सा बताया कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी में कितने बड़े पैमाने पर करप्शन हुई है। अगले प्रोग्राम में हम कोशिश करेंगे, जो अगला हमारा वीलॉग होगा, कि हम आपको पोस्टल सेक्टर में होने वाली बेज़ाब्तियों के हवाले से बताएं, क्योंकि पोस्टल सेक्टर जो है वो भी बहुत बड़ा सेक्टर है। और ख़ासकर हमारे जो डाक खाने हैं, डाक खानों का रुझान कम हो रहा है, लोग डाक खानों पे उतना भरोसा नहीं करते, वो प्राइवेट जो सर्विस फराहम करने वाले इदारे हैं उनकी तरफ जाते हैं, जिससे हमारे जो पोस्टल सेक्टर है वो मुकम्मल तबाही के दहाने पर पहुंच चुका है। इसकी तबाही की एक और वजह भी है वो करप्शन। अगर करप्शन ना हो तो पोस्टल सेक्टर हमारा जो है वो भी तरक्की की राह पे गामजन और भारी रेवेन्यू जो है वो हम हासिल कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप हमारे इस सिलसिले को पजीराई बख्शेंगे और हमारा जो CSP चैनल है उसको ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। शुक्रिया।